अस्सलाम वालेकुम। सोशल डायरी के नाज़रीन को हम अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हम तारीख़ी रेलवे स्टेशन गुन्ना कलां में मौजूद हैं। गुन्ना कलां, अब साहब एक ये चीज़ मुकाबले हो रहा है कि कुछ लोग गुनाह पढ़ते हैं, ये गुनाह नहीं, गुन्ना कलां यहाँ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। इसकी तारीख़ी अहमियत इस एतबार से भी है कि ये वो नारोवाल से सियालकोट वज़ीराबाद को गुज़रते हुए जो ट्रैक जाता है उसमें ये वाक़या है रेलवे स्टेशन। और तारीख़ी एतबार से ये तकरीबन 150 साल पुराना रेलवे स्टेशन है, यानी अंग्रेज़ के ज़माने का। जैसे वो एक फ़िल्म का डायलॉग है ना, हम अंग्रेज़ के ज़माने के जेलर हैं, ये भी अंग्रेज़ के ज़माने का जनाब रेलवे स्टेशन। सारी जो तरक्की वाले काम अंग्रेज़ों ने किए हुए हैं। हाँ जी। तो एक और मज़े की बात देखें ना कि इसकी 15 एकड़ रेलवे की, इस छोटे से रेलवे स्टेशन की 15 एकड़ अराजी है इसकी मलकियत। ये भी हैरान कुन ये बात है। अराजी सारी जो है ना, ये भी जोहड़ की शक्ल इख्तियार कर गई हुई है, ये सारी इसी की है। ये भी माशाल्लाह, ये दरख्त भी इसी की मलकियत है। ये भी पैसा गिरा हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये बेकार पड़े हुए हैं। ये भी रेलवे की मलकियत के दरख्त हैं जो कि कुछ लोगों ने वक्तन फक्तन इससे काट चाट करके ले गए हैं। चल बात लेकिन वो तसीराबाद हमने एक स्टेशन किया था, वो तो बेचारा अब बंद ही हो गया। अच्छा, इस पर जो यहाँ पे मेरी एक ट्रेन जो है ना वो रुकती भी है। हाँ, बात हुई है तो ना, दो हैं। पोस्ट ये जो स्टेशन मास्टर है उससे जो बात हुई है वो तो ये कह रहा है कि एक ट्रेन यहाँ आती है सुबह टाइम जो जाती है ना, लसानी सियालकोट से लाहौर, बरास्ता, नारोवाल, वो सिर्फ यहाँ एक स्टॉप करती है। दूसरी अल्लामा इकबाल जो है ना, उसका स्टॉप ये नहीं है। और एक तो 150 साल पुराना ये रेलवे स्टेशन है। और इसकी बिल्डिंग, मज़े की बात आपको बताएं, वो आप आगे चल के कैमरे में दिखाते हैं आपको, वो भी उस वक़्त की तमीर करदा है। उस दोबारा किसी भी हुकूमत ने पाकिस्तान बनने के बाद कोशिश ही नहीं की कि ये रेनोवेशन की जा सके। दोबारा क्या हुआ है, ये जो दीवार के फटे थे वो भी खत्म हो गए। अब तो ट्रैक का भी अल्लाह हाफिज़, आप देख लो माशाल्लाह। शुक्र करें ट्रैक बच गया। मैं तो ये शुक्र कर रहा हूँ कि इस ऐसे बादे वाले इलाके में जहाँ आना जाना काम है, यहाँ इसमें से ट्रैक उखाड़ के नहीं लोग ले गए, क्योंकि घरों में ज़रूरत पड़ जाती है। सायादार दरख्त देखें, बैठने के लिए एक अच्छा इंतज़ाम है। गर्मी आज है मगर उतनी नहीं, लेकिन हवा ने गर्मी का जो दौर है वो तोड़ा हुआ है। ये भी जनाब स्टेशन की मेन बिल्डिंग। और ये आपको मज़े की बात बताएं, लसानी यहाँ से रुकती है वो इसलिए कि यहाँ से ना कोई 15 या 20 वर्कर जो हैं वो काम के सिलसिले में नारोवाल जाते हैं, उनके लिए यहाँ स्टाफ होता है। ठीक है जी, उनके ये स्टाफ हो रहा है यहाँ पे, और वो रेगुलर जा रहे हैं। इस वजह से ये इसको समझ लें कि ये आबाद है। किसी ज़माने में यहाँ लोगों की आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि इस ट्रैक पर ये काफ़ी आगे जाके सियालकोट के वो रेलवे स्टेशन से मिलता है जो फिर इंडिया की तरफ वहाँ से ट्रेनें जाती थी। तो ये बड़ा बिजी ट्रैक था जिस पर आवाम का रश था बहुत ज़्यादा। मगर अब चूँकि आमदोरफ्त कम है, एक इकलौती वाहल ट्रेन आती है, तो इसलिए यहाँ पे उस हवाले से रश भी नहीं है। और कुछ दूसरे ट्रांसपोर्ट के ज़राए भी जो हैं दुनिया में ईजाद हो चुके हैं तेज़ तरीन। हाँ, इसीलिए रेलवे का बेड़ा गर्क ही हो गया माशाल्लाह से। ठीक है जी, वाह। अब यही लोग यहाँ कब्जा करेंगे ना, ज़ाहिर है बड़े हो गए तो ये रेलवे स्टेशन इनका ही है, ये मालिक कहलाएंगे। चले कोई बात नहीं, वो भी सामने मस्जिद छोटी सी एक है, इसमें लोगों के मुसाफिरों के लिए नमाज अदा करने के लिए ये बनाई गई है। ये बेंच एक बैठने के लिए है, ठीक है ना, कि ये ना कहें कि पुराने जमाने का नलका भी लगा हुआ है। उसकी हथी गायब हो चुकी है। हाँ। उसकी वजह यह है कि वो ज़रूरत किसी नशई भाई को होगी, वो ले गया यहाँ से। चलो गवर्नमेंट का थोड़ा सा ना अंदर से ना स्टेशन का दौरा करते हैं। अच्छा, एक और मज़े की बात, ये दरख्त देखे ना आम का, ठीक है, ये वो लूम हो रहा है। और वो पीपल है, वो जामन है, वो जामन है भाई, आपको जामन की पहचान है। तो घना दरख्त हैं सायादार, ताकि हवा में अच्छी हवा भी मिल सके। गुन्ना कलां का ये रेलवे स्टेशन। ये इसका टिकट घर है। बराए मेहरबानी गंदगी
फैलाएं। फुलाएं वो फुलाएं हमने वही काम किया ना, यहाँ फुलाएं कूड़ा करकट ना फेंके की जगह से हम ना हटा देते हैं ताकि लोग फेंकें। फैलाएं भी नहीं है, फुलाएं। फुलाएं। ये इसका किरायानामा है जो यहाँ से ट्रेन गुजरती है। माशाल्लाह, लाहौर का ही 380 हो गया है। ठीक है जी। ये टिकट घर है। शहरों में रहने वाले तो वो लाहौर वाले टिकट घर को देख कर एंजॉय करते होंगे, वो ज़ाहिर उसमें गहमा गहमी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें तो नहीं है इतनी, इसलिए टिकट घर वीरान पड़ा है। अभी सुबह सुबह वो होता होगा रश, वो 15-20 लोगों के लिए फहरिस्त खुलता है। किराया देखिए और टिकट और रेजगारी की पड़ताल की। पड़ताल की। रेजगारी की होगा भाई। रेजगारी ना वो जिसे आप इंग्लिश में चेंज कहते हैं, पैसे, अच्छा, छोटे पान। पैसे, पान लेना है ऐसा। हाँ ठीक है जी। ये बिरूनी एक रास्ता है इसका, जो मेन रोड से इस तरफ से रेलवे स्टेशन गाँव की से तरफ जो जाता आता है। ठीक है। गांव से ये रास्ता जनाब आता है। ये इसकी हस्ता हाल बिल्डिंग इतनी वैसे हस्ता हाल नहीं, जैसे हम पिछले दिनों वो हमने जो वीडियो बनाई थी तसीराबाद वाली, और इससे पहले ना आप उसकी बात करें बेगो वाला रेलवे स्टेशन की, अच्छा। बिल्कुल तबाह बर्बाद, वहाँ कुछ भी बचा ही नहीं था रेलवे स्टेशन का। तो लेकिन ये और ये हमारे सियालकोट के एक बड़े अच्छे सफरनामा लिखने वाले दोस्त हैं हारिस भट्ट साहब। अच्छा। उन्होंने भी कहा था कि यार, मैंने पोस्ट की थी ना एक दिन कि हम गए हैं जनाब। ये दरवाजा भी देखे ना आप सब, ये दिखाए ना उधर से कि ये लकड़ के दरवाजे तो अब नहीं मिलते, लेकिन ये है कि उस जमाने में इसी तरह के ये दरवाजे लगते होते हमने पोस्ट की थी वो तसीराबाद वाली, तो उन्होंने कहा था गुन्ना और अल्हड़ भी देख के आए माशाल्लाह। ठीक। ये फिर इसका मतलब इंस्पायरेशन आपको उधर से मिली है। जी जी। एक्सप्लोरर वही हैं। जी जी। चलें जी, उनको भी अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए कि हम ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं जो लोगों के वहम गुमान में भी नहीं रही होंगी कि यहाँ पे भी रेलवे स्टेशन हुआ करते थे। तो आगे ये दूसरी तरफ इसका बोर्ड आपको नज़र आ रहा है। ज़मीन आपको इसकी बताइए 15 एकड़ है। अब वक्त के साथ साथ चूँकि बदल गई हैं रवायात ही सफ़र करने की, ज़्यादातर लोग बाइक पे सफ़र करते हैं, गाड़ियाँ रख ली हैं, तो इसलिए रेलवे का रवाज भी उस हवाले से कम हो चुका। लेकिन हमने जब पहले रेलवे स्टेशन की वीडियो बनाई थी उस वक्त भी कहा था कि जो रेलवे की मलकियती ज़मीन है ना, इसको बिज़नेस के लिए इस्तेमाल किया जाए, ताकि ये बेकार जो पड़ी है इसको इस तरह अंदाज में यूज़ किया जाए कि जिससे रेवेन्यू जनरेट हो और उसको बिजनेस तो है, लेकिन अवामी तौर पे खर्च किया रेल जाए। गाड़ियां भी चलानी चाहिए जैसा। अब ये देखें ना, एक इकलौती जैसे हमें ये बात पता चली है कि लसानी सिर्फ आ रही है, ट्रैक मौजूद है, सारा कुछ मौजूद है। शहरों को मिलाएं, नारोवाल को सियालकोट के साथ, सियालकोट को वजीराबाद के साथ कनेक्टेड करें, 2 3 4 लाइनों को इस रेलवे इसको यहाँ पे चलानी चाहिए अपनी ट्रेनें, तो इससे लोग करीब भी होंगे और इनका भी भला होगा जो देहातों में रहने वाले हैं। तो मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जी जी। जिन्होंने विजिट करना है उनके लिए एड्रेस उनको बता दें कि मेन रोड पे सियालकोट पसरूर से गुन्ना कला अड्डा, वहाँ उतरें हाँ, और गुन्ना कला गांव में आपने आना है, आ जाना। वहाँ से किसी से भी पूछ लेंगे तो आपको बता देंगे। गुजरने के बाद रेलवे ये गांव से बाहर ही है तकरीबन, ये कह लेंगे गांव को क्रॉस करके पीछे की तरफ ये ट्रैक बिछा हुआ है और रेलवे स्टेशन है इधर। मज़ीद हम आपकी मोहब्बतें समेटते हुए ऐसे एक और ही नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए सोशल डायरी।